अब्दुल्ला साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने कहा कि तूने सूरह यूसुफ पढ़ा है तो उस मंजर का तूने नहीं देखा। उस मंजर को देख कि जब मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा गया था और उसको गुलाम बनाया गया था और वहां पर जुलेखा उस पर आशिक हो गई थी, और जब उस पर इश्क सवार हो गया था जुलेखा पर, किसका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुलेखा पर औरतों ने एतराज करना शुरू कर दिया, ये जुलेखा तुझे क्या हो गया? तू तो रानी है, तू तो बहुत बड़ी मलेका है, बहुत बड़ी हुस्न वाली है, बहुत बड़े जमाल वाली है, बहुत बड़ी बसीरत वाली है। तू एक गुलाम पर आशिक हो गई, एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, एक गुलाम पर मिट गई, एक गुलाम पर फना हो गई। हजरत जुलेखा पर औरतों ने ताना देना शुरू कर दिया, लान करना शुरू कर दिया, उन पर बहुतान शुरू कर दी। हजरत जुलेखा ने जब उनके बहुतान को देखा तो हजरत यूसुफ के पास जाती है और अपनी अकीदतों की सौगात उनके कदमों में डालकर कहती है, ए यूसुफ, तूने कभी मेरी बात को ना माना, मगर आज जुलेखा अपनी अकीदतों की सौगात तुम्हारे दामन में उलटते हुए कहती है कि आज मेरी मोहब्बत की रुसवाई हो रही है, आज मेरी बात को ना टालना, आज मेरी बात को ना बदलना, मेरी अर्ज़ो मारूफ को कबूल कर लो। मेरी मोहब्बत दागदार हो गई, मुझ पर औरतों ने लान तान कर दिया, मेरी मोहब्बत को दागदार कर दिया। हजरत यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, खैरियत तो है? अच्छा जी, लगाइए एक मर्तबा, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जो अर्ज कर रहा हूं आप हजरात समझ रहे हैं? घबराए तो नहीं है? मोहब्बत से सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आमीन। इंतजार कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की कुदरत के इशारे का, खुदा की कुदरत के इशारे का। रब की जानिब से हुक्म आया, यूसुफ वैसा ही कर ले जैसा जुलेखा कहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसा ही कर ले जैसा जुलेखा कहती है। हजरत यूसुफ ने कहा, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, हजरत जुलेखा की तो खुशी की इंतहा ही ना रही, खुश। हजरत जुलेखा ने कहा, ए यूसुफ, तुम्हारा हुस्न बाकमाल है, बड़े हसीन हो तुम, बड़े हुस्न अफरोज हो तुम, बड़े जमाल वाले हो तुम, बड़े हसीन मुखड़े वाले हो तुम। सुभान अल्लाह। मगर आज जुलेखा का दिल चाहता है कि अपने लिबास को तब्दील कर लो। मेरे जुमलों के साथ चलो, बोलो सुभान अल्लाह। जुलेखा ने कहा कि अपने लिबास को तब्दील कर लो, नया लिबास पहन लो, आंखों में सुरमा लगा लो, बालों में कंघी कर लो, अपने आप को संवार लो। और उन औरतों को बुला लिया अपने दरबार में। हजरत जुलेखा ने दावत दे दी, कतार दर कतार बैठा दिया, सामने फ्रोट उडेल दिए, हाथ में छुरी दे दी, कहा, ए यूसुफ, अपने आप को सजा लो। बोलो यार जोर से, और जी लगाकर बोलो। हजरात, इसलिए हुस्न वाले थे आप, जमाल वाले थे आप, अल्लाह के नबी थे आप, बड़े हसीन और जमील थे आप बहुत बड़े हुस्न वाले थे। फिर भी हजरत जुलेखा ने कहा कि अपने आप को संवार लो, अच्छा लिबास जेबतन कर लो, आंखों में सुरमा लगा लो, बालों में कंघी कर लो, ताकि इसलिए कि उनकी नजर में कराहत है, कहीं ऐसा ना
हो वो कोई ऐब तलाश दें, कोई ऐब निकाल दें। इसीलिए हजरत जुलेखा ने कहा, रब्बे कदीर ने भी अपने महबूब को यही कहा था, ए मेरे महबूब अभी तू जरा ठहर जा, ए आदम तू दुनिया में जा, ए ईसा तू दुनिया में जा, ए यूसुफ तू दुनिया में जा, ए मूसा तू दुनिया में जा, ए इब्राहिम तू दुनिया में जा, ए सारे नबियों तुम दुनिया में जाओ मेरे महबूब से पहले, और जाने के बाद मेरे महबूब की अजमत के डंके बजा दो, मैं इसको तुम्हारे बात में भेजूंगा ताकि दुनिया में कोई मेरे महबूब में ऐब ना निकाल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बस 2 मिनट में वहीं आ जाऊंगा मैं। हजरात तवज्जो है, हजरत जुलेखा ने तैयार किया हजरत यूसुफ को, पर्दा हटाकर देखा तो सबके हाथों में छुरी थी और हाथ में फ्रूट था, लीमू था, जो भी था, फ्रूट भी कहा गया है, लीमू भी कहा गया है। हजरत यूसुफ को खड़ा किया, पर्दे से झांक कर देखा तो सबके हाथों में छुरी थी। हजरत जुलेखा लेकर आती हैं बाहर, और बाहर को लाने के बाद हजरत यूसुफ के हसीन और जमील चेहरे से पर्दे को उल्टा जाता है और आप बुलंद आवाज के साथ कहती है, ओ औरतों, ओ मुझ पर एतराज करने वालियों, देख लो ये है मेरा यूसुफ, ये है मेरा यूसुफ। हजरत कसम खुदा की, जब हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा तो कुरान कहता है उन औरतों की जबान से निकला, वल्लाह ये कोई इंसान नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कोई इंसान नहीं है। कसम है हमें, ये तो हमें इंसान ही नहीं लग रहा है, ये तो कोई और मखलूक लग रहा है। हाथ में छुरी थी, फ्रूट की जगह अपनी उंगलियों को काट डाला। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा, ए पूछने वाले, ए सवाल करने वाले, उन औरतों की उंगलियां कट गई, क्या उनके दर्द ना हुआ? जब उंगली कटी होगी तो दर्द तो हुआ होगा ना, तकलीफ तो हुई होगी ना, मगर तकलीफ का एहसास ना हुआ, इसलिए कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देखने के बाद उनको वो मजा आया कि उनको पता ही ना चला कि हमारी उंगली कब कट गई। अबे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आएगा और मैं आम फातिमा का बाबा जब हमारी नजरों के सामने होगा तो हमें पता ही ना चलेगा कि हमारे जिस्म से रूह कब निकली। बेशक बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात पता ही ना चलेगा कि जिस्म से रूह कब निकल गई, पता ही ना चलेगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आहा हजरात, जब नबी का हुस्न हमारे नजरों के सामने आएगा, मौत का फरिश्ता होगा, तो हजरात नबी के हुस्न को देखने के बाद हमारे जिस्म से रूह कब निकलेगी पता ही ना चलेगा। तकलीफ तो होगी, कुरान कहता है पसली से पसली मिल जाएगी, मगर जब नबी के चेहरे का दीदार होगा तो पता ही ना चलेगा रूह कब निकलेगी, पता ही ना चलेगा रूह कब निकल गई। तो हजरात, ये अजमत वालिदैन और उसके ताल्लुक से मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बेशक। एक सिहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर आते हैं, उनके साथ में उनके बाप थे। नबी ने फरमाया, ए मेरे सिहाबी तुम्हारे साथ में कौन है? तो उन्होंने कहा, ये मेरे बाप है। सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा हैं। आज का ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, डॉक्टरी, इंजीनियर या कोई बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा है, और उसका बाप अगर खेती किसानी करने वाला है, सर पे मुड़ासा बांधे है, धोती बांधे है, सादा लिबास में रहता है, तो हजरात वो स्टूडेंट अपने बाप का तारुफ कराना अपनी बेइज्जती समझता। बेशक यही बात, सच्ची बात कह रहा हूं कसम से। उसको बेइज्जती लगती है कि ये वो बताए कि ये मेरा बाप है जो तहमद बांध कर बैठा है। अबे लानत तेरी ऐसी पढ़ाई पर, लानत तेरे ऐसी तरक्की पर,
इसे तरक्की नहीं कहा जाता कि तू बाप का तारुफ करवाते हुए शर्मा रहा है। बेशक तुझे ये नहीं, तू ये चीज भूल गया कि यही वही बाप है कि जिसने तुझे परवान चढ़ाया, इस लायक बनाया है, खून पसीने की शक्ल में तुझे परवान चढ़ाने के लिए अपने खून को जाया किया है। बेशक तुझे एहसास नहीं हजरत, एक बहुत मशहूर स्कॉलर है अंग्रेज, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा हजरत, तो वो बहुत गरीब था, गरीब। उसका बाप रेड़ी चलाता था, रेड़ी। उसने मेहनत की, मशक्कत की, अपने बेटे को पढ़ाया, काबिल बनाया, अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दे दी। भाई अल्लाह जो चाहता है करता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कादिर है हर चीज पर। बेशक बहुत पढ़ा वो और बहुत उसने कमाया, दहाइयां गुजर गई हजरत। वो एक जगह जब तकरीर करने के लिए पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ थी, हजारों का मजमा था। तो किसी ने कहा, मजाहिया तौर पर उसका मजाक उड़ाया कि ये तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, स्पीच बहुत अच्छी देता है, बहुत बड़ी दौलत वाला बन गया है, मगर पता है लोगों, ये वो है जिसका बाप रेड़ी चलाता था, पैबंद लगी हुई, रेड़ी भी टूटी फूटी। जब उसने सुना ना इस बात को तो उसके दिल को तकलीफ हुई। यार जाहिर है, फितरी तकाजा है। मगर हजरात, बड़ा जो होता है ना वो बड़ा ही होता है। अगर छोटा कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो बड़ा पलटकर थप्पड़ नहीं मारता, बेशक बेशक बल्कि वो उसको अपने तरीके से मारता है। उसका तरीका अलग होता है। उस अंग्रेज ने जब इस बात को सुना ना तो उसने तकरीर करना शुरू की और उसने कहा, हाँ ये सच्ची बात है कि मेरा बाप एक मेहनत करने वाला था। ये सच बात है कि मेरा बाप मेहनत करने वाला था, रेड़ी चलाता था टूटी फूटी। और जिसने इस बात का एतराज किया था उसकी तरफ देखकर कहा कि मेरा बाप तो मर गया, मेरा बाप तो चला गया, मेरे बाप की रेड़ी भी चली गई, मगर पैबंद आज भी नजर आ रहा है। आहा तो हमारे मुआशरे में जो ये पैबंद है ना, ये हमको भी बहुत नुकसान दे रहा है। वालिदैन की खिदमत करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक बेशक हजरात, एक हिकायत मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा है कि एक 4 औलादे थी एक, और जो बाप था ना बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। जब बाप बूढ़ा हुआ तो बच्चों को जो तरखा था जमीन का, काश्त का जो प्रॉपर्टी थी उसकी तो बंटवारा करना शुरू हुआ बच्चों में। तो बेटे ने कहा, एक बेटा फरमाबरदार था, उसने कहा, भाई क्या बंटवारा कर रहे हो? बोले ये सोच रहे हैं कि बाप किसके पास रहेगा। बताओ यार, ताज्जुब की बात है। आज हम तुम भी देखते हैं, हमारे तुम्हारे सामने भी आती हैं ये बातें। 4 औलाद हैं, 2 औलाद है, 6 औलाद है, किसी के 10 लड़के हैं, और जब बाप बूढ़ा होता है ना तो बेटे ताक झांक करते हैं कि अब्बा किसके पास रहेंगे। बेशक यही बात। एक बाप हजरत 10 औलादों को पाल देता है, मेहनत करके, रेड़ी चला के, मजदूरी करके, रिक्शा चला के, बोरी उठा के, खेती करके, मेहनत करके एक बाप 10 औलादों को पाल देता है, और 10 औलादों से एक बाप नहीं पलता। बेशक तवज्जो है। अब यहां पर एक इस सिक्के का दूसरा रुख और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप भी कहते हो इस बात को, अगर मैं आपसे कहूं तो आप भी मुझसे कहोगे कि मौलाना हमने देखा है कि एक बाप 10 औलादों को पाल देता है, 5 औलादों को पाल देता है, और उन 5 से, उन 10 से एक बाप नहीं पलता। तो उस बाप को मैं कहना चाहूंगा कि जिन औलादों को तूने पाला है ना, तवज्जो रखना, तवज्जो से सुनना इस बात को, जिन 10 औलादों को तूने पाला है, तो उन औलादों ने जो देखा है ना, जो उन औलादों ने देखा है, वो ये देखा है कि हमारे बाप ने हमें पाला है। तवज्जो, उन औलादों ने क्या देखा है
क्या देखा है कि हमारे बाप ने हमें पाला है। उन औलादों ने क्या देखा है कि हमारे बाप ने हमें पाला है। मगर हजरात उन औलादों ने ये नहीं देखा जो हमारे बाप का बाप है, हमारा दादा, उसको पालते हुए नहीं देखा। तो जब उन औलादों ने बाप के बाप को पालते हुए नहीं देखा तो वो औलाद तुझे कैसे पालेगी? बेशक बेशक। मैं कसम खुदा की डंके की चोट पर कहता हूं कि तू अपनी औलाद को पाल रहा है। अगर घर में तेरा बूढ़ा बाप है तो अपनी औलाद को भी पाल, अपने बाप की भी खिदमत कर, अपनी औलाद को भी पाल, अपने बाप का भी एहतराम कर। अगर तू अपने बाप की इज्जत करेगा, अपने बाप का एहतराम करेगा, तो कल को जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी औलाद तेरा भी एहतराम करेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस सिक्के का दूसरा रुख है, समझ गए आप? ये भी कमी है हमारे अंदर। जब हमारी औलाद ने हमारे बाप को, हमारे दादा को इज्जत करते हुए नहीं देखा तो वो भी नहीं करेंगे हमारी। उन्होंने देखा ही नहीं है। और वो क्या कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। कसम खुदा की ये सच्ची बात है। जब बाप बूढ़ा हुआ ना तो बीवी ने कहा कि बुड्ढा पूरी रात खांसता है, इस बाप को ले जा, मेरे बच्चे बीमार हो गए, कहीं ले जाकर फेंका। हजरात अपने बाप को कमर पे डाला और डालने के बाद दरिया पर ले गया और दरिया में जब उसको उड़ेलने लगा ना, जब उसको गिराने लगा तो बाप की हंसी निकल गई। बेटे ने कहा मैं तो तुझे दरिया में डाल रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। बाप ने कहा बेटे तू अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आज तू मुझे इस दरिया के किनारे लेकर आया है तो कल भी मैं अपने बाप को इसी दरिया के किनारे पर लेकर आया हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने अपने बाप को इस दरिया में डाला, तू मुझे डालने के लिए आ गया तो तुझे तेरी औलाद इसी दरिया में डालने के लिए आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दस्तूर है दुनिया का, जैसी करनी वैसी भरनी। 4 औलादें थी, चारों में बंटवारा हो रहा बाप का कि अब्बा को कौन पालेगा। तो एक बेटा था सआदतमंद, उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा कि सारी जायदाद का बंटवारा किया जाए और एक हिस्सा बाप का रखा जाए, 3 हिस्से प्रॉपर्टी के किए जाएं, चारों जो चाहे वो ले लें, एक को बाप को लेना पड़ेगा। तो 3 भाइयों ने मिलकर कहा तू बहुत बड़ा अक्लमंद बनना, तो तू अब्बा को ले जा। सआदतमंद था वो, बाप को अपनी पुश्त पर लिया, अपने घर में लेकर आ गया। बोलो यार जोर से। तीनों ने जमीन को ले लिया, प्रॉपर्टी को ले लिया, ये अपने बाप को लेकर अपने घर आ गया। सुभान अल्लाह। अपने बाप को लेकर अपने घर आ गया। अब बाप की खिदमत कर रहा है। बाप को कभी शोरबा खिलाता है, कभी बोटी खिलाता है, कभी सब्जी खिलाता है, कभी सालन खिलाता है, कभी बाप के पैर दबाता है। और मेरे दोस्त तो याद रखना इस बात को, तुम्हारे नबी ने ऐलान फरमाया है कि तू खुदा की बारगाह में जाता है, नमाज पढ़ता है, हाथों को उठाता है, अल्लाह से दुआएं करता है, ये खुदा की मर्जी है, वो तेरी दुआ को कबूल कर ले या तेरी दुआ को उलट दे, तेरे मुंह पर मार दे। ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है, वो तेरी दुआ को कबूल कर ले या तेरी दुआ को तेरे मुंह पर मार दे। मगर नबी ने फरमाया 3 दुआएं ऐसी हैं कि जिनको खुदा कभी रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। जिनको खुदा कभी रद्द नहीं करता। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो कौन है कि जिनको खुदा रद्द नहीं करता? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया एक मजलूम की दुआ है, तवज्जो से सुनना, एक मजलूम की दुआ है जिस पर जुल्म किया जा रहा होगा, अगर उससे तुमने दुआ ले ली तो खुदा उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। और दूसरी मुसाफिर की दुआ है, अगर मुसाफिर ने दिल से दुआ दे दी तो खुदा कभी रद्द नहीं करेगा। और तीसरी दुआ बाप की है, अगर बाप ने हाथ उठाकर तेरे लिए दुआ कर दी तो औलाद के हक में बाप की दुआ आसमानों को चीर देती है।
सुभान अल्लाह। हजरात, ये बाप की दुआ है, खिदमत करो वालिदैन की। अगर अल्लाह ने तुम्हें बाप अता किया, माँ अता की है तो खिदमत करो उसकी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी अजमत है ये, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की माँ वालिदैन। हजरात, उसने बाप की खिदमत की। खुदा की कुदरत, तकाजा, मशीयत इलाही और फितरत, वक्त हर किसी का आना। कल कोई गया है, कल हमें भी जाना। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। उसके बाप को मौत ने आ लिया, बड़ी इज्जत के साथ तजहीज की उसने, तकफीन का इंतजाम किया, कब्र के गड्ढे में उतारा, कब्र को दुरुस्त किया, बाप की खिदमत की थी। कसम खुदा की, रात को सोया तो ख्वाब में किसी ने आकर कहा, तेरे हिस्से के 100 दिरहम फला जगह फला मकाम पर रखे हैं, लेकर आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फला मकाम पर फला जगह रखे हैं, लेकर आ जा। ख्वाब ही में पूछता है, ये बता उन 100 दिरहमों में मेरे लिए अल्लाह ने बरकत रखी है? कहा नहीं। कहा तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। आंख खुली, बीवी से ख्वाब का जिक्र किया। बीवी ने कहा, जी बड़ी गुर्बत है, ले आओ। कहा कुछ भी हो जाए मेरे लिए उसमें बरकत नहीं लाऊंगा। लेने के लिए ना गया। अगले दिन फिर नींद की बाहों में पहुंचा, सोया तो फिर ख्वाब में बेशारत होती है, आने वाला आता है और कहता है, अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि अल्लाह ने तेरे लिए फला जगह फला मकाम पर 10 दिरहम रखे हैं, उनको ले आ, वो तेरा तरका है, तेरा हिस्सा है। ख्वाब ही में कहता है, क्या उसमें अल्लाह ने मेरे लिए बरकत भी रखी है? कहा तेरे लिए उसमें बरकत नहीं है। हजरात, तो कहता है मैं नहीं लेकर आऊंगा। ख्वाब से बेदार हुआ, बीवी से फिर अपना ख्वाब बताया। बीवी ने कहा, जी गुर्बत है, ले आओ। कहा बीवी कुछ भी हो जाए, जिस चीज में अल्लाह ने मेरे लिए बरकत नहीं रखी, मैं उस चीज को लेना कभी गवारा नहीं करूंगा। फाके से जिंदगी गुजार दूंगा, गुर्बत में जिंदगी गुजार दूंगा, फाके के साथ अपनी जिंदगी के दिन और रात तय कर लूंगा। जिसमें बरकत ना हो वो चीज मुझको नहीं चाहिए। अगले दिन फिर सोया, ख्वाब में बिशारत देने वाले ने बिशारत दी, अल्लाह ने तुझे तेरे लिए फला जगह फला मकाम पर 1 दिरहम रखा है, जा अपने हिस्से का दिरहम लिया। कहने लगा कि अल्लाह ने उस 1 दिरहम में मेरे लिए बरकत रखी है? कहा हाँ, अल्लाह ने तेरे लिए उसमें बरकत रखी है। हजरात, ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, उसी मकाम पर पहुंचा, उस 1 दिरहम को वहीं पाया, उठाकर लाया। रास्ते से गुजरा, बाजार पड़ा, बाजार में बिक रही थी मछली। सोचने लगा, यार बहुत दिन हो गए, अच्छा खाना पीना नहीं हुआ है, अल्लाह ने ये बरकत वाला दिरहम दिया है। कहा भाई ये मछली 2 हैं तुम्हारे पास, कितने की दोगे? कहा 1 दिरहम की। कहा लो बिस्मिल्लाह करो और ये मछली हमें दे दो। मछली ली, घर पहुंचा, बीवी को जाकर दी। कहा शाम का खाना दोनों मिलकर खाएंगे। सुभान अल्लाह, ये भी नबी की बिशारत है, नबी की हदीस है। खुश होकर मियां बीवी एक दस्तरख्वान पर जब खाना खाते हैं तो अल्लाह हाथ धोने से पहले दोनों के गुनाहों को माफ कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं इसीलिए कहता हूं, गरीबी कोई ताना नहीं है, गरीबी कोई ऐब नहीं है, गरीबी कोई ताना लान नहीं है, बल्कि गरीबी भी खुदा की रहमत है। बेशक बेशक, हमारे नबी ने गरीबों ही से तो प्यार किया है। नबी ने गरीबों ही से तो प्यार किया है कि अपनी बेटी फातिमा को कनीज देना गवारा ना किया। कहा अगर बेटी तुझे कनीज दे दी तो मेरी उम्मत की गरीब औरतों का क्या होगा? बेशक हक है। जब वो गरीब औरत अपने घर में अपने हाथों से सारा काम करेगी, घर में बर्तन महजेगी, घर में झाड़ू लगाएगी, और पड़ोस में उसके शानदार बिल्डिंग होगी, उसके घर में नौकरानियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, और ऐसे वक्त में मेरी उम्मत की वो गरीब बेटी जब अपने हाथों से सारा काम करेगी तो उसके सीने में उसका दिल रोने लगेगा, तड़पने लगेगा। ए मेरी बेटी, जा, मैं तुझे बांदी या गुलाम ना दूंगा, अपने हाथों से अपने घर का सारा काम कर, ताकि मेरी गरीब उस उम्मती को जब तेरी जिंदगी नजर आए तो वो ये सोचकर उसका दिल खिल उठे कि मालदार के साथ माल का ऐशो इशरत है और मेरे साथ खातूने जन्नत की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत थी,
मछलियां लेकर आया। बीवी ने मछली का पेट चाक किया। खुदा की कुदरत का करिश्मा देखो कि उसमें से एक मोती निकला। बोलो यार सुभान अल्लाह। हम भी यार मेहनत कर रहे हैं, सारे पैसे तो आपने शायर साहब को दे दिए, पर हमारी मेहनत पे सुभान अल्लाह ही। बहरहाल मोहब्बत का जुमला हमने कहा, मुझे कोई ऐसी गरज नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुन लें और किसी एक बात पर अमल कर लें तो हमारा आना यहाँ पर कबूल हो जाएगा। खिदमत करो वालिदैन की। नौजवानों, अगर तुम्हारे वालिदैन हैं तो तौबा कर लो। आज के बाद अगर बाप के सामने उफ कहते थे, तूफ कहते थे, उनकी आवाज से बुलंद आवाज करते थे तो कभी मत करना। रिदल रब्बी व रिदल वालिद, बाप की मर्जी में खुदा की मर्जी। बेशक बेशक। बाप को राजी कर लिया तो खुदा को राजी कर लिया। बेशक हक। निकला हीरा, मोती निकला। जब दूसरी मछली का पेट चाक किया तो मोती उसमें भी निकला। बीवी ने कहा जी ये क्या करिश्मा है? कहा लाओ ये मोती हमें दो। एक हम सर्राफे के पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, इसकी कीमत लगवाते हैं और मैं जल्दी से कीमत लेकर आता हूँ। तुम मछलियों को बना, शाम को मिलकर साथ खाएंगे। हजरात वो गया और जाने के बाद बाजार पहुंचा, सुनार के पास गया, सुनार के हाथ में जाकर वो मोती दे दिया। सुनार ने उलट पलट कर देखा तो बैठा था खड़ा हो गया। कहा जी बताओ ये कितने का है? कोई इसकी कीमत हमें जल्दी से दे दो, क्या इसकी कीमत है? अरे यार वो सच्चाई का जमाना था, आज का जमाना होता तो ओने पोने करके सरका देता। वो था सच्चाई का जमाना। बनिए ने कहा बे ये मेरी दुकान और ये मेरा मकान और मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी मिल्कियत भी मिलकर इस मोती को नहीं खरीद सकती। अरे यार मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा इसकी इतनी कीमत है? कहा इसकी कीमत तो वक्त का बादशाह ही दे सकता। ये क्या है? अबे ये बाप की खिदमत है, बाप की। बेशक बेशक। कुछ और थोड़ी है ये बाप की खिदमत है, कसम खुदा की ये बाप की खिदमत है। बादशाह के पास गया, जाकर दरबार में पहुंचा, बादशाह से मिलने की ख्वाहिश की। कहा मैं अपनी चीज को फरोख्त करना चाहता हूं। कहा जी ये मोती है। बादशाह ने अपने दरबार के माहिरीन को बुलाया, जचवाया तो उन्होंने मशवरा दिया बादशाह को, ये बादशाह ये तो बहुत कीमती मोती है। बादशाह ने कहा जी क्या कीमत चाहिए आपको? कहने लगा जी कीमत आप ही दे दो। तो बादशाह ने कहा 3 खच्चर सोने और चांदी के बोरियों से लाद दो और इसके हवाले कर दो। जिंदाबाद। सोना और चांदी लेकर अपने घर आया। अल्लाह। ये मिला बाप की खिदमत का नतीजा। चंद दिन गुजरे कि वजीर ने कहा ये बादशाह ये मोती एक है, ये जोड़ होता है जोड़। बादशाह ने कहा तो मेरी सारी मिल्कियत में ढिंडोरा पिटवाओ, पता करो कि दूसरा मोती किसके पास है। वक्त से सिपाही उसके घर पर जा पहुंचे। कहा जी एक मोती? कहा हाँ हमारे पास है। सिपाहियों ने पकड़ा, बादशाह के सामने पेश कर दिया। कहा बादशाह दूसरा मोती भी हमारे पास है। कहा कीमत? कहा कीमत अब के डबल होगी। बोलो यार। 7 ऊंट 7 खच्चर सोने और चांदी के लादे उसके हवाले कर दिए। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, वालिदैन की खिदमत करो। ये वालिदैन की खिदमत का नतीजा है, ये उनकी दुआओं की बरकत है कि उसकी गरीबी अमीरी में तब्दील हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहता है करता है।
बेशक बेशक। कसम खुदा की कयामत का दिन होगा। आखिरी बात, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन हजरात मेज़ान हो रहा होगा। हजरात हदीस पाक में आता है, एक इंसान के अमाल का जब मीज़ान किया जाएगा, उसके अमाल को पलड़ों में रखा जाएगा, तो हजरात उसकी नेकी और उसके गुनाह बराबर होंगे, यानी नेकी का पल्ला और गुनाहों का पल्ला बराबर होगा। तो इतने में फरिश्ते एक पर्चा लाएंगे, एक कागज का टुकड़ा लाएंगे और उस पर सिर्फ 2 हर्फ लिखे होंगे। 2 कितने? उफ, ये लिखा होगा जो उसने अपने बाप के सामने किया था। यानी कुरान में अल्लाह ने कहा ना, अपने बाप के सामने ना उफ करना ना तुफ करना। जब उस कागज के टुकड़े को रखा जाएगा, गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। खुदा की कुदरत का इशारा होगा, पकड़ो ले जाओ जहन्नम। बड़ी नेकी की थी, बड़े अमल किए थे, मगर एक लफ्ज ने उसको जहन्नम का मुस्तहिक कर दिया। अल्लाह अल्लाह। खींचकर फरिश्ते उसको लेकर जाएंगे। हजरात जब इसकी नजर उठेगी तो इसकी नजर देखेगी कि इसका बाप भी उसी कतार में खड़ा होगा। जब ये अपने बाप को देखेगा कि मेरा बाप भी जहन्नम की कतार में खड़ा है, इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे और ये पुकार कर कहेगा, ए फरिश्तों, मैं एक बार अपने खुदा से हम कलाम होना चाहता हूँ। खुदा की जानिब से हुक्म होगा, ए फरिश्तों, इसको मेरे करीब ले आओ। इसको खुदा की बारगाह में लाया जाएगा, कहा जाएगा, खुदा की कुदरत का इशारा होगा, बता क्या कहना चाहता है, बता क्या कहना चाहता है। अर्ज करेगा, ए मेरे मौला, मैंने अपनी बात को मान लिया, मैंने अपने गुनाह को तस्लीम कर लिया, मैंने अपने बाप के सामने दुनिया में नेकियां तो बहुत की थी, मगर अपने बाप के सामने अपनी जबान को चलाया था, उनकी जबान पर मैंने उफ किया था, उसी उफ की बुनियाद पर मेरी नेकियों को मेरे मुंह पर मार दिया गया, मुझे जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया गया। मगर ए मेरे मौला, अब मेरे बाप को मेरी नजरों के सामने जहन्नम में लेकर जाया जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, मेरे परवरदिगार, सारी कायनात के पालनहार, मेरी तुझसे ये इल्तिजा है कि जो मेरी नेकियां थी ना, वो सारी नेकियां मेरे बाप को दे दे। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरी नजर के सामने मेरा बाप जहन्नम में चला जाए। ए मेरे मौला, मेरी सारी नेकियां मेरे बाप के हवाले कर दे, मेरे बाप को जन्नत का हकदार बना दे। मैंने दुनिया में गलती की थी और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं कि मेरी सारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, मगर मेरे परवरदिगार, अब मैं ये चाहता हूं मेरी जितनी नेकियां हैं मेरे बाप के अमाल नामे में डाल दी जाएं। और ए मेरे मौला, मेरे बाप के जितने गुनाह थे उन सारे गुनाहों को मुझे दे दे, मेरे बाप के हिस्से का अजाब मुझे दे दे मेरे मौला। खुदा के सामने ये गिड़गिड़ाया, खुदा की कुदरत का इशारा हुआ। आज मैदान में तेरी गलती के इजाले की तो गुंजाइश नहीं, मगर हमें तेरी ये अदा पसंद आई। जा, तेरी इसी अदा को पसंद करके हमने तुझे भी बख्श दिया, तेरे बाप को भी बख्श दिया। जा, अपने बाप को जो जहन्नम की कतार में खड़ा है हाथ पकड़ ले और तू भी जन्नत में चला जा और अपने बाप को भी जन्नत में ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। जब बाप ना होगा ना, जब बाप नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा ये बाप का रिश्ता क्या होता है, जिसको खुदा ने कुरान मुकद्दस में याद किया है। और मैंने कहा था मैं बच्चों के लिए जरा सी तकरीर करूंगा और वो आपके लिए भी इबरत होगी कि बाप कितनी बड़ी चीज है और बाप की महरूमियत क्या होती है। हजरात, ईद का दिन था, मदीना मुनव्वरा की गलियां थी, मदीना मुनव्वरा के सुनहरे रास्ते थे, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन थी। हजरात, ईद का चांद दिखता है, चारों जानिब ईद की लहर फैल जाती है, ईद की खुशियां फैल जाती हैं। कसम खुदा की, सुबह का सफेदा नमूदार होता है, मदीने का बाजार है, मदीने के बाजार में बच्चे रंग बिरंगी कपड़े पहन रहे हैं, रंग बिरंगी खिलौनों से खेल रहे हैं। हजरात, इसी असना में पैगंबर इस्लाम, मदीने का ताजदार, दोनों आलम का महलिको मुख्तार, महबूब परवरदिगार, अपने काशाना
आईनाए नबुव्वत से अपने कदम को निकालता है और पैगंबर इस्लाम उन कदमों को चला रहे हैं कि जिन्हें झुक झुक कर आसमान के फरिश्ते सलाम पेश कर रहे हैं। हजरत, मदीने की सरजमीन पर, मदीने के बाजार में पैगंबर इस्लाम की आमद होती है। पैगंबर इस्लाम की नजरे नबुव्वत ने देखा कि बाजार के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, बच्चों के हाथों में खिलौने हैं, बच्चे खुशी मना रहे हैं, बच्चे खुशी और मसरत शादमानी के नगमे गुनगुना रहे हैं। मगर दूसरी जानिब पैगंबर इस्लाम की नजर जाती है कि एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे जमाने का गम इसके चेहरे से उभर रहा है। दोनों आलम का मालिक व मुख्तार महबूबे परवरदिगार इस बच्चे के करीब जाता है और जाने के बाद इस बच्चे के सर पर अपना दस्ते शफकत रखता है। उस बच्चे की हिचकी बन जाती है। बच्चा कहता है, ए पूछने वाले तू कौन है, ए आने वाले तू कौन है। उस बच्चे को ये पता ना था ये आने वाला दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, आने वाला महबूबे परवरदिगार है, आने वाला मदीने का ताजदार है। वो बच्चा रो रहा है और उस बच्चे ने कहा था, ए मदीने के मर्द, तू हमसे हमारा हाल ना पूछ, ए मदीने के मर्द, तू हमसे हमारी तकलीफ को ना मालूम कर, क्योंकि अगर तू हमारे दिल का मदावा ना कर सका। उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं था। बच्चा कह रहा था, अगर तू हमारे दिल का मदावा ना कर सका, अगर हमारे गम को हल्का करने की तेरे अंदर ताकत नहीं तो तेरा पूछना बेकार है। हजरात, वो बच्चा कह रहा था, ए आने वाले मर्द जिधर से आया था उधर ही को गुजरता। मगर हजरात, उसे क्या पता था ये मदीने का ताजदार है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए बच्चे तू बता तो तू कौन सा गम में रो रहा है। आज तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे शादमानी के नगमे गुनगुना रहे हैं, तू क्यों रो रहा है। हजरात, नबी ने जब इसरार किया तो वो बच्चा कहता है, ए सुनने वाले, जब तू इसरार कर रहा है तो सुन ले, मेरा बाप था पैगंबर जो इस्लाम है, जो मदीने के ताजदार हैं, जो महबूबे परवरदिगार है। मेरे बाप को महबूबे मदीना ने हुक्म दिया। मेरा बाप उनके कहने पर राहे खुदा में जंग करने के लिए गया, उनकी अजमत के लिए, उनकी इज्जत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए मेरे बाप ने अपनी गर्दन को पेश कर दिया। मेरा बाप शहीद हो गया और मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया। जो दूसरा बाप मेरे घर में दाखिल हुआ है, मेरी जिंदगी का नक्शा बिगड़ गया है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। उस बाप ने मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया है। अब मैं अपने घर में रहना दोबर हो गया है। मेरी माँ मुझे मारती है, मेरा बाप मुझे धुतकारता है। कसम खुदा की, जब पैगंबर इस्लाम ने ये सुना, उस बच्चे की चीख निकली। वो बच्चा अपने बाप को याद कर रहा है और कहता है, काश आज मेरा बाप होता तो जैसे और बच्चे खेल रहे हैं मैं भी मदीने के बाजार में खेल रहा होता। मेरा बाप होता तो वो मुझे रंग बिरंगी खिलौने लेकर देता। मेरा बाप होता तो आज मुझे नया कपड़ा लिबास लेकर देता, नई जूतियां खरीद कर देता, मेरे लिए आसाइश के सामान लेकर देता। मैं इसलिए ही रो रहा हूँ। मदीने के ताजदार ने अपना दस्ते शफकत उस बच्चे के सर पर रखा और रखने के बाद मुस्कुरा कर कहा था, ए बच्चे, क्या तू पसंद करेगा कि तेरा भाई हुसैन हो जाए, तेरा भाई हसन हो जाए? तू पसंद करेगा तेरा चचा अली हो जाए? तू पसंद करेगा तेरी बहन फातिमा हो जाए? तू पसंद करेगा तेरी माँ आयशा हो जाए? तू पसंद करेगा तेरा बाप मुस्तफा हो जाए? हाय हाय जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। कसम खुदा की, जब उस बच्चे ने ये सुना, अपनी आंखों के आंसू पोंछकर कहता है, मैं क्यों नहीं पसंद करूंगा? क्या आप ही मदीने के ताजदार हैं, आप ही दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, आप ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। पैगंबर इस्लाम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर अपने घर में ले आए और लाने के बाद हजरत आयशा के हवाले किया और कहा, ए आयशा, इस बच्चे के बालों को काटो, इस बच्चे को नहलाओ, इसकी जुल्फों को सवारो, इसकी आंखों में सुरमा लगाओ, इसके सर में तेल डालो, इसको नया लिबास ज़ेबतन कर दो। हजरत आयशा ने उसको नहलाया, आंख में सुरमा लगाया, बालों में कंगी तेल डाला, कंगी किया, लिबास ज़ेबतन कराया, हसनैन करीमैन के लिबास को पहनाया। हजरत जब दूल्हा बना दिया, हजरत आयशा ने पैगंबर इस्लाम के हवाले कर दिया। नबी ने अब उसका दस्त, उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर बाजार में लाए। नबी ने फरमाया, जैसे और बच्चे
खेल रहे हैं तू भी खेल, जैसे और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तू भी मुस्कुरा, जैसे और बच्चे ईद की खुशी मना रहे हैं तू भी ईद की खुशी मना। हजरात बच्चा मदीने के बाजार में पहुंचा और बच्चे जो वहां पर खेल रहे थे उन्होंने देखा अभी तो ये रो रहा था, अभी ये मुस्कुरा रहा है, अभी तो ये चीख रहा था, अभी ये शादमानी के नगमे गुनगुना रहा है। बच्चों ने करीब किया, करीब आने के बाद कहा था अभी तो तू रो रहा था अब मुस्कुरा रहा है, वजह क्या है? तो बच्चे ने कहा था अबे पहले मैं यतीम हो गया था अब यतीम ना रहा, अरे अब तो मुझे हुसैन जैसा भाई मिल गया, मैं अब भी खुश ना हूं। हसन जैसा भाई मिल गया, फातिमा जैसी बहन जिसको मिल जाए वो कैसे रोए, जिसको अली जैसा चचा मिल जाए, अब मुझे अली जैसा चचा मिल चुका है, फातिमा जैसी बहन मिल चुकी है, हुसैन जैसा भाई मिल चुका है और मोहम्मद मुस्तफा बाप मिल चुका है। अल्लाह जिंदाबाद। और ये आखिरी जुमला इसको तवज्जो से सुनना हजरात, मेरी सारी तकरीर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। हजरात बच्चा रो रहा था अब मुस्कुरा रहा है, बच्चों से कहा कि अब मुझको हुसैन जैसा भाई मिल गया, हसन जैसा भाई मिल गया, फातिमा जैसी बहन मिल गई, अली जैसा चचा मिल गया, मोहम्मद जैसा बाप मिल गया, अब मैं क्यों रोऊं, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं। बच्चों ने जब इस बात को सुना था ना, बच्चे करीब आए, उसको अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा कर कहा कि काश जिस जंग में तेरा बाप शहीद हुआ था उसी जंग में हमारा बाप भी मर जाता तो किस कदर हमको भी मजा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। हमको भी मजा आ गया होता अगर हमारा बाप भी उस जंग में मर गया होता, जैसे तेरी जिंदगी की मेराज। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद जैसा बाप मिल गया जब नबी जाहिरी तौर से इस दुनिया से गए, बज़ाहिर तो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हजरात ये बच्चा मदीने की मार्केट में गलियों में चीखता था, रोता था, बिलकता था और कहता था मैं पहले यतीम नहीं अब यतीम हो गया। उमर फारूक आजम ने इसको अपनी किफालत में लिया और उसके सर पर अपना दस्ते शफकत रखा और कहा बेटे मोहम्मद ने तुझे अपना बेटा बनाया था तो अब उमर के होते हुए इस कायनात में तुझे कोई यतीम नहीं कह सकता। हजरत उमर ने अपनी किफालत में ले लिया। तो ये बाप बहुत बड़ी नेमत है, बाप माँ बाप बहुत बड़ी शर्फ और इज्जत के मालिक हैं, इनका एहतराम करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हाफिज व कारी अब्दुल माजिद साहब के वालिद जो गुजरे हैं, मौला उनको जन्नत की बहारें, रौनकें, आसाइशें, सुकून, आराम मयस्सर फरमाए और हम सब में भी जिसके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जिनके हयात हैं उन जवानों को अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व बिल वालिदैन ihsana सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।